गारी मत दीजो मोहे गरीबनी को जायो है जी। गारी मत दीजो मोहे गरीबनी को जायो है। यशोदा मैया एक ही बात कहती है, जिसका जितना माखन चुराया उससे दुगना ले लेना, तिगना ले लेना। मेरे यहाँ कोई माखन की कमी ना है, लेकिन मेरे लाला को बड़े भाग्य से भयो है। कोई गाली मत देना, कोई बद्दुआ मत देना। जितना हो सके आशीर्वाद देना, दुआ ही देना, बद्दुआ मत देना। और वास्तव में प्रत्येक प्राणी को, हर इंसान को जितना हो सके दुआ लेना चाहिए, किसी से बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें किसी के सामने झुकना पड़े, किसी के सामने नजर नीचा करना पड़े। क्योंकि पहाड़ से गिरा हुआ इंसान एक बार उठ सकता है, लेकिन किसी की नजरों से गिरा हुआ इंसान कभी नहीं उठ सकता। तभी तो भक्त लाली जी से आग्रह करते हैं, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। दुआ तो खूब लो संसार में, लेकिन किसी की बद्दुआ मत लो। आज ठाकुर जी ने ब्रज रज की महत्ता बढ़ाई और ब्रज रज का पान किया। जैसे ही ठाकुर जी ने माटी खाई, बलराम जी ने कहा हम शिकायत करेंगे। ठाकुर जी ने कहा आप हमारी शिकायत करोगे, हम आपकी शिकायत करेंगे। हमने तो माटी खाई, आप भांग के गोला खाओ तो हमें तो कम मार पड़ेगी, आपको ज्यादा पड़ेगी। यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया ने कहा चौरे लाला तूने माटी खाई। आज ठाकुर जी ने कहा नहीं मैया, मैंने कोई माटी ना खाई। कहा तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। कहा ये तो नंबर 1 के सब झूठे हैं। कि नाहं भक्षितवानं वा सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सद्य गिरस्तर्हि समक्षं पश्यमे मुखम। मैया मैंने माटी ना खाई। आज जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुंह दिखाया, मैया को सारे ब्रह्मांड के दर्शन ठाकुर जी के मुंह में हुए। मैया आश्चर्य में पड़ गई। ठाकुर जी सब जानते हैं, अगर मैया को विश्वास हो गया, पता चल गया कि ये भगवान है, ठाकुर जी ने अपनी माया से सब कुछ भुला दिया। मैया ने कहा मैं क्या देख रही थी? कहा अरे कुछ ना देख रही थी मैया, तो कुछ ना देख रही थी। ऐसे ठाकुर जी ने अपनी मुहिम में मैया को सारे ब्रह्मांड के दर्शन कराए। आज ठाकुर जी को मैया दुग्ध का पान करा रही है। और यशोदा मैया जो ठाकुर जी मक्खन खाते हैं, उस मक्खन को स्वयं दुहती हैं, फिर स्वयं मक्खन निकालती हैं, फिर ठाकुर जी को पपाती हैं। यशोदा मैया के यहाँ कोई नौकर की कमी ना है, लेकिन फिर भी अपने हाथों से अपने बच्चे का लालन पालन करती है। जैसे ही दुग्ध का पान करा रही है यशोदा मैया, ठाकुर जी ने कहा मैया एक बात बताओ, तेरे को दुग्ध से प्रेम है या पूत से? दूध से प्रेम है या पूत से? गोदी में ठाकुर जी शयन कर रही है। यशोदा मैया आराम से लोरी सुना रही है और शयन करा रही है। ठाकुर जी ने यह प्रश्न किया कि आपको दुग्ध से प्रेम है या पूत से प्रेम है? किससे प्रेम है?
यशोदा मैया ने कहा, क्या बोल रहा है तू? अरे मेरे को तेरे से प्रेम है, दूध से प्रेम नहीं है। इतने में याद आई यशोदा मैया को, मैं चूल्हे पर दूध छोड़कर आई हूं। ठाकुर जी को नीचे लेटा दिया और दूध के पीछे भागे। ठाकुर जी क्रोध के मारे लाल पीले हो गए। देखो मैया अभी क्या बोल रही थी और अब क्या कर रही है। अभी मैया कह रही थी मेरे को पूत से प्रेम है, लेकिन जैसे ही दूध की याद आई दूध के पीछे भाग गई। मानो भगवान हम संसार वासियों से कह रहे हैं, हम सबसे कह रहे हैं कि तुम्हें हमसे प्रेम है या हमारी बनाई हुई इस माया से। तो हम क्या कहते हैं, हमें आपसे प्रेम है, आपकी माया से प्रेम नहीं है। सब कहते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कहे कि हमें माया से प्रेम है। सब कहते हैं हमें माधव से प्रेम है, माया से प्रेम नहीं है। लेकिन जिस दिन इस माया की याद आती है तो माधव को छोड़कर हम माया के पीछे भाग जाते हैं। जैसे यशोदा मैया पूत को छोड़कर दूध के पीछे भागी, ऐसे ही हम माधव को छोड़कर माधव के पीछे, माधव को छोड़कर माया के पीछे भाग जाते हैं। सबको माया प्यारी है, किसी को माधव से रिश्ता है, लेकिन कब तक का रिश्ता है? जब तक हम दुखी हैं तब तक का रिश्ता उससे है। जैसे ही हमारे जीवन में सुख आ जाता है हम उसको हमारा तुम्हारा रिश्ता दुख का था, सुख का नहीं है। संसार आपका सिर्फ और सिर्फ सुख में साथ दे सकता है, लेकिन दुख में कोई साथ दे सकता है तो वो मेरा गोपाल, वो मेरा कृष्ण। आज जैसे ही मैया ने ऐसा किया कि पूत को छोड़कर दूध के पीछे भागी, ठाकुर जी क्रोध के मारे लाल पीले हो गए और बाप दादे के जमाने के जो मटके थे सारे फोड़ दिए। मैया यशोदा आई। मैया यशोदा ने कहा, अरे दारी के तेरे को इतना गोदी से नीचे लिटाया, देख तो कितना गुस्सा हो गया। जो बाप दादे के जमाने के मटके हैं सारे तोड़ दिए तूने। बड़ा बिगड़ता जा रहा है, उद्यमी होता जा रहा है। आज पकड़ा और रस्सी से बांध दिया। जैसे ही रस्सी से बांधा तो कहते हैं 2 अंगुल रस्सी कम बढ़ जाती है। भगवान को कौन बांध सकता है? जब यशोदा मैया ने बहुत प्रयास किया फिर ठाकुर जी बन गए। अब ये रस्सी क्यों कम पड़ गई और फिर रस्सी कहां से आई थी? इसके विषय में एक महाराज जी कहते हैं, राधा दामोदर जो यहीं पर है, यशोदा दामोदर होना चाहिए, यशोदा जी ने बांधा था, उधर में रस्सी बांधी थी। लेकिन कहा जो 2 अंगुल वो रस्सी कम पड़ी, वो रस्सी कहां से आई? वो बरसाने से आई, इसलिए वो राधा दामोदर हो गए। राधा के यहां से वो रस्सी आई तब भगवान बंधे। और जैसे ही उखल से मैया यशोदा ने ठाकुर जी को बांध दिया और कार्य करने के लिए चली गई। अब ठाकुर जी ने धीरे धीरे रस्सी को खींचना प्रारंभ किया। उखल चला आ रहा है। 2 वृक्ष खड़े हैं यमलार्जुन के, उनसे वह उखल टकरा गया, बीच में आ गया। ठाकुर जी ने जोर से खींचा तो वो यमलार्जुन के वृक्ष नीचे आ गए और नलकुंवर मरे के यमलार्जुन दोनों हो गए। आप कौन हो? उन्होंने सब वृतांत सुनाया। कहा नारद जी के श्राप से ये सब हुआ है। बड़ी ही सुंदर दोनों ने प्रार्थना की कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया
अनुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ शकर्म सुमन स्तव पादयोर्नः। हे भगवान, मेरी वाणी नित्य प्रति आपका गुणगान करती रहे, मेरे हाथ आपकी नित्य प्रति सेवा करते रहे, ये पैर संसार के लिए नहीं चले, आपके लिए चले, ये नेत्र संसार को ना देखें, सिर्फ और सिर्फ आपका दीदार करें, ये कर्ण संसार को ना सुने, सिर्फ आपको सुने। ऐसी बड़ी सुंदर दोनों ने प्रार्थना की। इसके बाद नंद बाबा के सभी भाई आए और सभी ने कहा देखो अब हमें गोकुल का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि गोकुल में कंस तमाम प्रकार के राक्षस भेजता है, जिससे हमारे लाला को कठिनाई होती है, इसलिए हमें यहाँ छोड़कर वृंदावन जाना चाहिए। कि वनम वृंदावनं नाम पसभ्यम नवकाननो गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्यादि तृणवीरुधम्। वृंदावनं गोवर्धनं यमुना पुलिनानि च वीक्षासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृपा। कहा अब हमें गोकुल का परित्याग करके वृंदावन जाना चाहिए। गोकुल में तमाम प्रकार के राक्षस आ जाते हैं, वृंदावन में कितना पास में गिरिराज जी है, यमुना जी का पावन किनारा है, कितनी अच्छी भूमि है वृंदावन, इसलिए सबको जाना चाहिए। हम भी महाराज कहीं और कथा होते तो भजन के माध्यम से वृंदावन जाते हैं, लेकिन कितना सौभाग्य है कि वृंदावन में ही हम विराजमान हैं। तो गोकुल को छोड़कर सभी श्रीधाम वृंदावन गए। हो रहना चाहो वृंदावन धाम, रहना चाहो वृंदावन धाम, तो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम, राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम, तो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम, राधे राधे बोला करो। ओ राधे राधे बोला करो, श्यामा श्यामा बोला करो। 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 रहना चाहो जय हो रहना चाहो वृंदावन धाम, तो राधे राधे बोला करो। रहना चाहो वृंदावन धाम, राधे राधे बोला करो। जय हो
रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो रहना चाहो वृंदावन धाम राधे राधे बोला करो दयामयी कृपामयी राधा हमारी दयामयी कृपामयी राधा हमारी दयामयी कृपामयी राधा हमारी दयामयी कृपामयी राधा हमारी ओ पीछे पीछे फिरे जहाँ बाके बिहारी पीछे पीछे फिरे जहाँ बाके बिहारी ओ पीछे पीछे फिरे जहाँ बाके बिहारी पीछे पीछे फिरे जहाँ बाके बिहारी ध्यान धरते हैं ध्यान धरते हैं ध्यान धरते हैं शोभा और शाम ओ राधे राधे बोला करो ध्यान धरते है सुबह और शाम राधे राधे बोला करो ओ राधे राधे बोला करो श्यामा श्यामा बोला करो राधे राधे बोला करो श्याम श्याम बोला ओ करो श्यामा श्यामा बोला करो राधे राधे बोला करो श्याम बोला करो राधे राधे बोला रहना चाहो रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो रहना चाहो वृंदावन धाम राधे राधे बोला करो ओ रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो रहना चाहो वृंदावन धाम तो राधे राधे बोला करो तो राधे राधे बोला करो हाँ हाँ तो राधे राधे बोला करो बोल वृंदावन धाम की जय हो तो ऐसे आज गोकुल का परित्याग करके सभी श्री राम वृंदावन पधारे। 4 वर्ष की आयु में ठाकुर जी वृंदावन आए गोकुल का परित्याग करके। जैसे ही वृंदावन आए आज ठाकुर जी ने कहा आज से हम गौएं चराएंगे। मैया यशोदा ने कहा लाला अभी तो छोटा है, अभी तेरा समय नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने जिद मान ली कि हम तो चराएंगे। तो कहा ठीक है तुम गैया ना लेकिन बछड़े चराने जा सकता है। पूजन हुआ। आज ठाकुर जी पहली बार बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी ने जो गौओं की सेवा की साहब, नग्न पैरों में कुछ पहना नहीं। हमारे गौओं के पैरों में कुछ नहीं है, वो भी पैदल हैं, उनके पैरों में कुछ नहीं है, तो हम भी ब्रज में ऐसे ही गौएं चराएंगे, कुछ नहीं पहनेंगे। और आज भी श्रीधाम वृंदावन में कई साधु संत दिव्य महापुरुष प्रत्येक दिन श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं और कुछ नहीं पहनते। उन्हीं के आधार पर हम सब यहाँ बैठे हैं, यह पृथ्वी टिकी हुई है। बछड़े चराने के लिए ठाकुर जी गए। आज कंस को पता चल गया तो कंस ने एक राक्षस फिर भेज दिया जो बछड़े के रूप में आया, जिसका नाम है वत्सासुर। ये पूतना का भाई है। आज ठाकुर जी ने उसका भी उद्धार कर दिया। इसके बाद अजगर के रूप में अगासुर आया। ठाकुर जी ने बाघ को भी उद्धार किया।
अघासुर का उद्धार कैसे किया। ठाकुर जी